जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने इस सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उस पे दोनों के द्वारा एक ही शब्द लिखा गया था और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीजें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइस, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइस, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भरी मीडिया में जब उसने माना कि सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग का आइडिया उसका था तो इस बात से पूरी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हिल गया और उस खिलाड़ी पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। उस 1 साल में उसकी बहुत बदनामी हुई और उसे लगने लगा कि क्या वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेल भी पाएगा। लेकिन क्रिकेट के लिए उसने अपने पैशन को कम नहीं होने दिया। फाइनली 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उसे एशेज खेलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो बैटिंग के लिए उतरा वहां के लोगों ने उसे सैंड पेपर दिखाकर चीटर कहना शुरू कर दिया और रोते हुए मुखौटे लगाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आलोचकों को जवाब अपनी बैटिंग से दिया। उसने दोनों इनिंग्स में शतक ठोके और साथ ही साथ पूरी एशेज में 774 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि चैंपियन गिरते जरूर हैं लेकिन डरते नहीं।